धर्मनगरी हरिद्वार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ यूं है। कनखल की रविदास बस्ती का निवासी यश की मां संयोगिता के पड़ोस में रहने वाले उसी के भतीजे अमित कटारिया से अवैध संबंध थे। यश के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। पति जितेंद्र की मौत के बाद रिश्ते के भतीजे से संयोगिता का रिश्ता बेहद नजदीक होने लगा। धीरे धीरे मोहल्ले में ये बात आम हो गई। इसीलिए संयोगिता ने पहले से मिसरपुर में खरीदी गई जमीन पर एक घर बनवाया। इस मकान का पूरा काम अमित कटारिया ने अपनी देखरेख में कराया। मकान बनने के बाद से दोनों इस जगह पर मिलने लगे, लेकिन यश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और रिश्तों और जायज नाजायज की समझ रखने लगा। इसीलिए मां के अमित से अवैध संबंधों की बात उसके कानों तक पहुंची तो मां के साथ टोकी करने लगा। दोनों रिश्ते में चाची भतीजे थे। वो अपनी मां को अमित कटारिया से मिलने से मना करता था। कुछ दिन पहले संयोगिता ने ये बात अमित को भी बता दी। तभी से अमित संयोगिता के बेटे यश को रास्ते से हटाने की फिराक में आ गया। योजना के तहत 31 दिसंबर की रात वो यश को अपने साथ ले गया और अपने परिचित राहुल और विशाल के साथ मिसरपुर में सबने शराब पी। बाद में अमित ने राहुल और विशाल को घर भेज दिया और यश को ज्वालापुर खरीदारी कराने के बहाने ले गया। उसके बाद यश को बैरागी कैंप क्षेत्र में ले जाकर शराब पिलाई। जब यश नशे में धुत हो गया तो पहले रस्सी से उसका गला दबाया और फिर सिर पर पत्थरों से प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। यश की हत्या को हादसा दिखाने के लिए अमित अपने शातिर दिमाग को चलाता गया। उसने शव को स्कूटी सहित बैरागी कैंप के पास ढलान में नीचे नदी की ओर लुढ़का दिया ताकि लगे कि दुर्घटना में यश की मौत हुई है। हत्या के बाद घर लौटकर वो रात भर सोया नहीं। हत्या करते वक्त उसके जूते व मौजों में खून के छींटे लगे थे। संयोगिता ने इसके बारे में पूछा तो अमित का कहना था कि पान की पी गिर गई। किसी को शक न हो इसके लिए अमित संयोगिता व अन्य लोगों के साथ मिलकर यश की खोजबीन करने में शामिल रहा। ढूंढते ढूंढते ही खुद ही बैरागी कैंप पहुंच गया और वहां यश का शव बरामद हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन यश का शव उसने पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद पुलिस का शक गहरा गया। शव के सिर पर गहरे घाव थे। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की गहनता से जांच भी शुरू हो गई। जांच पड़ताल के बाद सख्ती से पूछताछ की गई तो अमित ने अपना जुल्म कबूल लिया। उसका कहना था कि यश की मां के साथ उसके अवैध संबंध थे और यश इसका विरोध करता था। इसके चलते 31 जनवरी की रात वह उसे शॉपिंग कराने के बहाने अपने साथ लेकर गया। फिर उसे शराब पिलाने के बाद कनखल बैरागी कैंप में लाकर गला दबाकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। हत्या में अन्य आरोपियों की भूमिका भी हो सकती है या नहीं, इसको लेकर भी जांच जारी है। इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से। उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है और जल्दी ही इसमें अन्य खुलासे भी किए जाएंगे। उसका जो है इसको, क्योंकि ये रिश्ते में इसका भाई लगता था, इसको ये शॉपिंग के बहाने लेके गया और इसका गला घोट के बाद में पत्थर से इसका सर कचल के इसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। और सुबह सबसे पहले भी इसका शव जो बरामद हुआ है वो इसी के सही प्राप्त हुआ था। इसने एलिबाई लेने की कोशिश करी।